बैक टू माई चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है जुलाई 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसे रहेगी, वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहेगी, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अभी यहाँ पे एक क्लिप आएगी जिसमें 3 पाइल्स दिए हुए हैं। क्लिप को बहुत अच्छे से देखिए, आपकी इनर इंट्यूटिव एनर्जीज आपको किस पाइल की तरफ ज्यादा खींचती है उस पाइल को आप सिलेक्ट करिए और अपने पाइल स्टैम्प के अकॉर्डिंग उस पाइल की प्रेडिक्शन को देखिए। आप एक से ज्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हैं, बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहली पाइल कौन सी थी, या फिर आप पूरे पाइल्स देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रेजोनेटिंग रहा है आपके लिए। मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी देती हूँ। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी prajaktawaसनिक145@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। डेली रेमेडीज के लिए इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए आपको देने के लिए। अभी हम लोग फिलहाल ये देखते हैं कि जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेलो पाइल नंबर ए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर ए सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जुलाई 2026 में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। जिन्होंने भी पाइल नंबर ए सिलेक्ट किया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर ए। पाइल नंबर ए जिन्होंने भी चूज किया उन लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली है इस पूरे 2026 जुलाई में। ओके, पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सेकंड कार्ड आया है एनवी का। एंड थर्ड कार्ड है ऑल टाइड अप। ये जो मुझे दिख रहा है कि इस मंथ में जुलाई 2026 में आप लोगों की एनर्जीज कुछ बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक या पॉजिटिव नहीं रहने वाली है, काफ़ी न्यूट्रल रहने वाली है और आप बहुत ज़्यादा अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा वरिड रहोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि करियर और फाइनेंसेस में अगर आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो आपका पूरा ध्यान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने के पीछे लगा हुआ रहेगा एंड आप हमेशा सीख करते रहोगे कि कैसे आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लाएं। एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप ये पूरे पैरामीटर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो और नेगेटिव थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एनवी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो आप ही की एनर्जी है एनवी की। वो ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में किसी का कुछ अच्छा हो जाने की खबर आपको मिले और आप भले ही उनके लिए पॉजिटिव रहो, आप भले ही उनके लिए हैप्पी फील करो, बट आप अपने लिए नेगेटिव फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि वो पर्सन आपके साथ का, आपके बराबरी का या आपसे कम कैपेबिलिटीज वाला वो पर्सन आगे निकल रहा है और जो आप इतना अच्छा पोटेंशियल होल्ड करते हो आप कहीं ना कहीं थोड़े से लैक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे सिनेरियो में अपने आप को ब्लेम करते हुए पाओगे। ऐसा देखोगे कि आप खुद को काफी सेल्फ डाउट में जा रहे हो। आप देखोगे कि कैसे आप अपने पोटेंशियल को और ज्यादा डिक्रीज कर रहे हो ओवर थिंकिंग करने की वजह से, और आप अपने आप को किसी और के साथ में कंपेयर कर रहे हो। उनके सक्सेस को अपनी सक्सेस से, अपनी स्टेट ऑफ टाइमिंग जो आपकी चल रही है उससे आप कंपेयर करके अपने आप को और ज्यादा सप्रेस कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को और डाउन फील करा सकते हो, खुद को आप एनर्जेटिकली डल कर सकते हो, ड्रेन कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में लेके जाएगी और वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा डिग्रेड करेगी। आपके एनर्जी को बूस्ट ना करते हुए वो और ज्यादा लोअर डाउन कर सकती है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है ऑल टाइड अप, ये दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो सकती है कि उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपको कुछ खास
विजन नहीं दिखेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अपने लाइफ को लेके या किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। आपको क्लैरिटी की थोड़ी कमी रहेगी। और मुझे ये दिख रहा है कि इस पूरे जुलाई मंथ में आपकी अपनी एनर्जीज कुछ इस तरीके से रहेगी कि आप किसी से मदद भी लेना पसंद नहीं करोगे, किसी से डिस्कस भी करना पसंद नहीं करोगे, जिसकी वजह से और ज्यादा डायरेक्शन लेस आप फील कर सकते हो। जिस वजह से मैं ये देख रही हूँ कि खुद की ओन सेल्फ डाउट एंड सेल्फ ओवर थॉट प्रोसेस की वजह से आप और ज्यादा अपने आप को टाइड अप वाली सिचुएशन में पाओगे, जहां पर आप हेल्पलेस फील कर सकते हो कि आप कुछ खास कर नहीं पा रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ज्यादातर तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी होने वाली है। अगर इस जुलाई मंथ में अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा ओवरकम किया और जो भी जिस भी टाइप की न्यूज अगर आपको पता चलती है या आपके जो लोगों के साथ के कंपैरिजन है उसको अगर आप ना करते हुए अपना ही कंपैरिजन अपने बैक टाइम के साथ में अगर आप करो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप किसी के साथ में कंपेयर करते हो तो आप अपने आप को एक डल पोजीशन, डल सराउंडिंग में ही डालोगे। तो ये एक गाइडेंस की तरह आपको लेने की जरूरत है कि यू रियली नीड टू लुक एट द ब्राइटर साइड। ओके, आपको बहुत जरूरत है कि आप एक अच्छे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन की तरफ ज्यादा देखो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने आप की एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचो। ओवर थिंकिंग होना कहीं से भी ओवर केयर करना नहीं कहता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली एक लूप की तरह होता है जो शुरू होता है और फिर उसमें हम बहुत ज्यादा वरिड होने लग जाते हैं। वरिड होते होते एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं और पैनिक के होने की वजह से चीजें और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और भी ज्यादा ध्यान ना दे पाओ और उसे तो फोकस ना कर पाओ, जो आप में कैपेबिलिटीज है उनका इस्तेमाल ना कर सको। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपको कोशिश करनी है कि आपके अंदर किसी भी टाइप की एनवी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को कंपेयर जरूर करोगे, अपनी पोजीशन को किसी और की पोजीशन से कंपेयर जरूर करोगे। आप ये कैलकुलेट जरूर करोगे कि आप क्या अचीव कर सकते हो और आपने अभी तक क्या अचीव किया है। सो ये आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ में कंपैरिजन आप कर सकते हो, पर किसी और के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो चीज आपको एक एनवी वाली फीलिंग में डाल देगा और आपको और ज्यादा डल एंड ड्रेन फील कराएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी इनर इंट्यूटिव एनर्जीज को आप एनालाइज करें और हो सके तो थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन आप करें, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूटिव पावर से जुड़ने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि क्या बेस्ट है आपके लिए। यू रियली नीड टू मेंटेन योर पीस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप बहुत ज्यादा अपने एंजल्स को कॉल करते हो, अपने किसी टेम्पल में जाकर अपने गुरु को प्रणाम करते हो, उनके पास में अपने पास में अपनी चीजें बताते हो, तो आप ज्यादा अपने बैलेंस को बना पाओगे, अपनी चीजों को ठीक कर पाओगे, अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर पाओगे। अदरवाइज मैं ये देख रही हूँ कि जुलाई मंथ के आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। एनर्जेटिकली हर वक्त पॉजिटिव बने रहना आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। आपको ये चीज बहुत टायरिंग लग सकती है और आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकता है कि कहीं टाइम से आप एक स्टैग्नेंट और स्टक वाली एनर्जीज से गो थ्रू कर रहे हो, जिस वजह से आप कुछ न्यूनेस नहीं देख पा रहे हो अपनी एनर्जीज में, अपने सराउंडिंग में। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपने पीसफुलनेस को एक्चुअली मेंटेन करने की कोशिश करें, अपने कामनेस को मेंटेन करने की कोशिश करें। वो चीज आपको ज्यादा बेहतर महसूस कराएगी। आइए देखते हैं कि आपके वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जुलाई 2024 में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ फाइल नंबर ए। फाइल नंबर ए जिन्होंने भी चूज किया है उनके वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जुलाई 2026 में। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। पहले है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स
और देखते हैं हम लोग। द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपका जो करियर रहेगा, फाइनेंसेस रहेंगे, वो काफी बिगड़े हुए रह सकते हैं जुलाई 2026 में। मैं ये देख रही हूँ कि फाइनेंसेस को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हो। घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या फिर आप ये देख सकते हो कि किसी बहुत ही लव्ड वन को, आपके किसी इमोशनल कनेक्शन को किसी तरीके के फाइनेंसेस की जरूरत है और आप उन्हें हेल्प कर रहे हो, जिस वजह से आपको लैकिंग आ रही है। ठीक है। वर्क एंड फाइनेंसेस, काम के मामले में मैं देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा बोरियत महसूस करोगे और आपको जो अपने काम में, अपने करियर में ऐसा लग सकता है कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो रही है। आप अपनी तरफ से इनपुट दिए जा रहे हो, बट जो प्रोग्रेस आपको मिल रही है, जो सक्सेस आपको मिल रहा है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत स्लो है। बहुत ही धीरे धीरे चीजें मिल रही हैं आपको। बहुत मेहनत करने के बाद में कोई एक चीज आपको मिल रही है, कोई एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो ये प्रोग्रेस से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप ये कैलकुलेट करोगे कि हाँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे उस लेवल का मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो स्टैग्नेंसी आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि काम में काम करने की इच्छा आपकी थोड़ी सी डल पड़ जाए, ड्रेन पड़ जाए। बिकॉज अब तक मैं ये देख रही हूँ कि आपने हर तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया, पॉजिटिव रखा, पूरे एंथुजियाज्म के साथ में अपनी एनर्जीज डाली, ये सोच के कि आज नहीं कल मुझे अच्छा मिलेगा, बेटर सिचुएशन आएगी। बट बार बार वही चीज, वही अनएक्सपेक्टेड, ये सक्सेस कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड और स्लो प्रोग्रेस की वजह से आप कहीं ना कहीं ये महसूस करोगे कि मैं सिर्फ दे रहा हूं या दे रही हूँ, रिटर्न में मुझे उतना नहीं मिल रहा जितना मैं दे या दे रही हूँ। ठीक है। काफी ड्रेन महसूस कर सकते हो, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि अभी फिर से करियर में अपनी एनर्जीज डालने की इच्छा थोड़ी सी कम सी हो जाए। ठीक है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी आ रहा है, जो कि ये क्लियरली बता रहा है अपने करियर को लेके आपको ऐसा लग सकता है किसी पॉइंट पे पहुंच के कि आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और गाइड कर सकती है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि करियर की आपको एक ये पाथ लगे, सस्पिशियस पाथ लगे, जहां पे आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और आगे बढ़ना कैसे है। अगर आप कहीं काम करते हो तो वहां के एटमॉस्फेयर में आपको अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कलीग्स या बॉस, इन लोगों का बिहेवियर सस्पिशियस लग सकता है। आपको लग सकता है कि वो लोग आपको कुछ ज्यादा ही ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, आपको लेके कुछ पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज बना रहे हैं, और ये उनका बिहेवियर इतना कॉन्फिडेंशियल हो सकता है कि आप काउंटर नहीं कर पाओगे कि ये सच में हो रहा है या आपका अजम्पशन है। बट यहाँ पे ये कार्ड ये बताता है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपकी इंट्यूशन बताती है आपने वैसे ही करना है। ये एक ऐसा मैसेज भी देता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे अपनी पर्सनल चीजें, या आपको प्रोफेशनली कहीं स्विच करना है, या आप अपने आप को प्रोफेशनली कहाँ देखना चाहते हो, ये सारी चीजें आपको डिस्कस या डिस्क्लोज किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं करना है। ये आपको बताता है कि अपनी चीजें को प्राइवेट रखने की कोशिश करें। ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये बात बताता है कि क्लैरिटी ना होने की वजह से आप हेल्पलेस महसूस कर सकते हो। ये ऑल टाइड अप एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ये दोनों सेम कार्ड है और दोनों एक ही टाइप की एनर्जीज को बताते हैं कि आप अपने करियर, अपनी फाइनेंसेस, अपनी एनर्जीज को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हो, और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत टाइट अप महसूस करो, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस वाली सिचुएशन में फील करो कि आप बिल्कुल ये ना समझ पाओ कि मैं अभी आगे कैसे बढ़ूं। हालांकि आप ही को यहाँ से बाहर निकलना है, आप ही को इसमें से कोई सोल्यूशन निकालना है। बट ये एक पीरियड ऐसा रह सकता है जो आपके लिए इतना चैलेंजिंग हो सकता है कि आप अपनी एनर्जीज डल कर दो और आपके अंदर वो स्टैमिना, वो करेज ही ना बचे कि चलो अब मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। तो यू रियली नीड टू टेक पॉज। यहाँ पर थोड़ा समय लेने की जरूरत है, आपको अपने आप को समय देने की जरूरत है। हर चीज को अभी ही इसी मंथ में आपको सब एनालाइज करके किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना ये सही नहीं है। यू रियली नीड टू टेक ब्रेक
थोड़ा सा स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप मूव करते हो तो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे जरूर मिलेगी। ये बहुत ज्यादा एडवाइसेबल है कि जो भी आप फील कर रहे हो कोशिश करो कि आप अपने तक रखो। क्या आपको किसी एडवाइस की जरूरत पड़ रही है तो अपने किसी मेंटोर जो आपके प्रोफेशनल फील्ड से अलग हो पर आपके प्रोफेशन को समझता हो, इस व्यक्ति से आप जुड़ सकते हो, उनसे कनेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। बट वर्क प्लेस पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको डायरेक्शन दे या फिर आपको कोई गाइड करे, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का धोखा हो सकता है, आपकी चीजों पे वार हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि अपनी चीजों को खुद एनालाइज करें, अपने लोगों से डिस्कस करें, बट किसी पे भरोसा ना करें बिल्कुल भी। कोशिश करें कि फाइनेंशियली आप इस मंथ में अगर ठीक साउंड नहीं कर रहे हो, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि इस बार आपके फाइनेंसेस एवरेज से नीचे हैं, तो इन दैट केस अगर कोई आपको इमोशनली फाइनेंसेस की हेल्प मांगता है तो कोशिश करें कि उन्हें ना कहें, या फिर उन्हें किसी और टाइम के लिए टाइम आप बाय कर सकते हो उनसे कि थोड़ा सा आप अगर रुक जाओ या फिर थोड़ा और समय लेके उनकी मदद करो। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर फाइनेंसेस की कमी है पर आप किसी से बोरो करके उन्हें दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको धोखा मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा आप सही समय पर वापस ना किया जाए और आपको अननेसेसरी और ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ सके। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वर्क एंड फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं थोड़े से डगमगाए हुए हैं। आपको लग सकता है कि प्रोफेशनली आपकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो हो रही है, बहुत ही धीरे हो रही है। आप अपनी तरफ से 100% उससे भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हो पर उस लेवल का आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, और उसी वजह से आपको और जो आपका एक्शन लेने का एक एक्शन प्लान है वो डल पड़ सकता है, ड्रेन हो सकते हो। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग आपसे टकरा सकते हैं जो आपके चीजों का, आपकी अच्छाइयों का, आपके स्किल्स का, आपके प्लानिंग्स का एडवांटेज उठाए। सो यू रियली नीड टू मेंटेन सम सीक्रेसी, ठीक है, और आपको ज्यादा ड्रेन नहीं होना है, ज्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। इस तरीके से अगर आप चलोगे थोड़ा सा समझ बूझ के तो डेफिनेटली जुलाई एक एवरेज पीरियड आपका निकल सकता है। ठीक है, लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप जुलाई मंथ में कैसे रहने वाला है। Please universe help me to find out the correct answer from file number A, जिनका ये चेक करना है कि जुलाई 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक का कार्ड आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग और देखते हैं। ओके, 8 ऑफ रोजेस सिग्नल्स। ओके, द सन कार्ड सपोर्ट का कार्ड आया हुआ है, और एक कार्ड और ले लेते हैं हमने, एस ऑफ जेम्स रिवॉर्ड, वेरी नाइस कार्ड। और हमारा शेडो कार्ड है प्रिंस ऑफ रोजेस, इट इज अ वेरी गुड कार्ड। देखो, रिलेशनशिप में आपका भले ही कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप एक कंप्लीट ब्रेकअप वाली सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जुलाई मंथ ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर आप चीजों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे, चीजों में बदलाव आते हुए देखोगे। आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप ना आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है। जो चीजें आपने कभी यूनिवर्स से मांगी है या कभी आपने एक्सपेक्ट किया हो कि रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होनी चाहिए, तो ये वो पीरियड हो सकता है जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, आपका रिलेशनशिप वैसे चल रहा है। थोड़ा लक आपके फेवर में आना शुरू करेगा रिलेशनशिप के मायने में। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए, तो जुलाई 2026 एक बहुत ही फ्रूटिशियस मंथ है जहां पर आपका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो सकता है। ये एक ऐसा पीरियड जनरेट करेगा जहां पे क्विक
अपॉर्चुनिटीज आएगी जहां आप बैठ के आराम से अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बता सको और उनके मन में क्या है वो आप कर सको। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अब तक आपने काफी चैलेंजेस महसूस किए होंगे एक कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक पीरियड आपके लिए ब्राइट टाइम हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। जिन लोग कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जुलाई 2026 में आपका कम्युनिकेशन आ जाए, आगे से ही बातचीत शुरू हो जाए, आगे से कोई सिग्नल्स मिल जाए जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ सामने वाला पर्सन भी बात करने में इंटरेस्टेड है, आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है, समझने में इंटरेस्टेड है। एक ब्राइट टाइम मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। 10 सन का कार्ड आया हुआ है जो कि क्लियरली ये बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उनकी तरफ से काफी ज्यादा आपको एक ऐसी एनर्जी देखने के लिए मिल सकती है जो काफी सपोर्टिव हो। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके बुरे टाइम में खड़े रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैम्परिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पूछताछ कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। बिकॉज वो देख पा रहे हैं, वो सेंस कर पा रहे हैं कि यू आर स्ट्रगलिंग, आप अपने पर्सनल फ्रंट पे, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। तो इस बार आपको अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। एस ऑफ जेम्स का कार्ड भी ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब तक रिलेशनशिप को लेके आपने जो कुछ भी किया है, चाहे प्रेयर्स की है, चाहे रेमेडीज की है, चाहे मन ही मन एक्सपेक्ट किया हो कि मेरा रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से चलना चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज द पीरियड जहां पर आप देखोगे कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। और आप देखोगे कि हाँ आपके जो पर्सन है वो थोड़े ज्यादा मिच्योर एक्ट कर रहे हैं, पहले जैसे वो रहे नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ला रहे हैं और बहुत समझ के ले रहे हैं, आपको सपोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करें, हो सकता है ट्रैवलिंग का प्लान बना है, कहीं घूमने जाने का प्लान बना है। और अगर आपका प्लान बनता है तो आपने डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगनिंग रहेगी, एक न्यूनेस आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, ठीक है। अगर आपका प्लानिंग नॉर्मल डेटिंग का भी क्यों ना हो तो बिल्कुल डेट प्लान करें अपने पार्टनर के साथ में, उनके साथ घूमाए, डेट पे जाए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ में वो वार्मथ महसूस करें और अपनी बातें शेयर करें जो आपने इतने टाइम से होल्ड कर रही है। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर की तरह काम कर सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपका पर्सनल फ्रंट अच्छा चलेगा तो डेफिनेटली आप अपने बाकी पैरामीटर्स पे फोकस करने लगोगे और वो भी बहुत अच्छे सेंस में मूव करने लगेगी। आपको फ्रूट्स देखने के लिए मिल सकता है। हमारा जो शैडो कार्ड है उसमें ही लिखा हुआ है मूवर। अगर आपका रिलेशनशिप आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलेगा तो डेफिनेटली बाकी की चीजें भी बहुत पॉजिटिवली आगे की तरफ मूव करते हुए आपको मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। और मैं ये देख रही हूँ कि उनकी तरफ से आपको एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब आपको देखने के लिए मिल सकती है जो आपको अपलिफ्ट फील कराएगी। अब तक शायद हो सकता है कि आपने ये रोल प्ले किया होगा कि आप अपने से बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट इस बार मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस मंथ में डल पड़ने वाले, ड्रेन होने वाले, डिप्रेस होने वाले हैं। तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो सारे मोटिवेशन, वो सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सो रिलेशनशिप वाइज ये एक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, आप लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप लोगों की काफी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है, जो भी मिसकंसेप्शंस आपके मन में रहे होंगे रिलेशनशिप को लेके वो सारे क्लियर हो सकते हैं। आपको चीजों में बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, आप बहुत हैप्पी महसूस कर सकते हो। अगर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनता है, बिल्कुल जुलाई की इस पीरियड में आप एडवांटेज उठाए, घूमने जाए। अगर आगे जाके आपको जाना है और प्लानिंग अभी बन रही है तो बिल्कुल गो अहेड। और अगर वो भी नहीं तो नॉर्मल आप डेटिंग पे जरूर जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आप डेट कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, अपने पार्टनर के साथ में बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप वाइज। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 8 के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 8। पाइल नंबर 8 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। माय फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बताती हूँ उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है।
जो बिल्कुल हम लोगों ने पहले ही देखा था वर्क एंड फाइनेंसेस में। Okay, this is jumped out. Ten of Pentacles. द टॉवर कार्ड और हमारा शैडो कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, तो पहली बात तो ये कि बहुत क्लियरली आपके कार्ड्स, आपके यूनिवर्सल पावर्स आपको कहीं ना कहीं ये आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अननेसेसरी, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब चल रही है तो अननेसेसरी किसी के इमोशनल ट्रैप में आके या इमोशनली ऑब्लिगेटेड फील करके किसी को जानते बूझते किसी से मदद लेके मदद ना करें। ठीक है, पहले आपको अपनी सिचुएशन ठीक करनी है, अपने आप को बैलेंसिंग सिचुएशन में लाना है, और फिर अगर आपको लगता है कि अब आप ठीक हो, अब आप कैपेबल हो किसी को मदद करने के लिए, तभी आप मदद करें, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ऐसा मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं और आपको फाइनेंसेस को लेके काफी ज्यादा एम्प्टीनेस, काफी ज्यादा क्रंचेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपको बचना है। कोशिश करें कि किसी नीडी पर्सन को अपनी मर्जी से 10, 20, 100 रुपए, इतना ही सही, जुलाई मंथ में आप डोनेट कर सको। उससे आप एक्चुअली एक बेहतर पोजीशन पे रहोगे। और मैं ये देख रही हूँ कि जो पूरा मंथ का ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ होने वाली हैं, अगर आप किसी को डोनेट करोगे तो बदले में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी और ये जो नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक आपकी टल सकती है। ठीक है, इसमें से आप बाहर आ सकते हो। फैमिली का काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है और फैमिली का गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। उनका एक स्टेबिलिटी की तरह वो हमेशा आपके पीठ पीछे खड़े रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। टॉवर कार्ड 100% आपकी नेगेटिविटीज को दर्शाता है और ये दिखाता है कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो आपके इनर पीस को, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये आपने तय करना है कि कैसे आप अपनी इनर पीस को मेंटेन करें और एक ऐसा शील्ड तैयार करें कि एक ऐसा लिमिट, एक ऐसा बाउंड्रीज तैयार करें कि कोई भी आकर आपके पीस को भंग ना कर सके। ठीक है, टॉवर मोमेंट है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा जुलाई मंथ, और बहुत सारे लोगों के लिए अवेयरनेस का टाइम रहेगा। आपको थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना है, केयरफुली चलना है और किसी के साथ अननेसेसरी झगड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको अननेसेसरी, अनवांटेड लोगों के बीच में, अनवांटेड वे में झगड़े फसाद में आप पड़ जाओ। तो ये चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत अननेसेसरी मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है, डिप्रेशन आप ला सकते हो अंदर ही अंदर, उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। इसलिए आपको अपने पीस को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, अपने आप की एनर्जीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और अपने आप के वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, एक ऑरा आपको क्रिएट करना है जहां पर आपको एक बाउंड्री सेट करनी है कि कोई भी आकर आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करे, अननेसेसरी विवादों में बिल्कुल भी ना पड़े, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने परसेप्शंस, अपनी एडवाइसेस अपने तक ही रखे। किसी और को बताओगे आगे से उनकी तरफ से शायद बैकफायर आ सकता है, जो कि आपको अगेन डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरीके की मुझे गाइडेंस आ रही है। कोशिश करें किसी को छोटी मोटी ही सही, क्योंकि ये पीरियड आने वाला है जुलाई मंथ में, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई किसी न किसी टाइप में फाइनेंशियल हेल्प मांगने वाला है। वो नहीं कर पाओगे तो उस गिल्ट में ना जाओ, उसके बदले मंदिर में या फिर किसी नीडी पर्सन को, या फिर आपके घर में कोई कचरा उठाने के लिए आ जाता है, या आपके घर की मेड को आप थोड़ी बहुत 10, 20, 50 आपकी इच्छा अनुसार आप उनको मदद करें, या ऐसे ही उन्हें पैसे दे दें। आपको उनकी तरह से 100% रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो भी ब्लेसिंग्स वो देंगे वो आपको इन रिटर्न आपकी नेगेटिविटी को बैलेंस करके आपको एक एवरेज पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पूरा जो जुलाई मंथ है बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है, पर यहाँ पे सोल्यूशंस भी आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको उस सोल्यूशंस को एक्चुअली फॉलो करना है। अपनी ओवरथिंकिंग, अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बहुत लोगों के साथ में कनेक्ट ना हो, बेहतर होगा कि आइसोलेटेड रहे, अपनी चीजों को प्राइवेट रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें, अपने प्लानिंग्स को लोगों के साथ में डिस्कस ना करें और कोशिश करें कि अपनी इनर पीस को ज्यादा मेंटेन करें, अपने आप को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये था पाइल नंबर 1 का प्रेडिक्शन। आई होप आपको प्रेडिक्शन पसंद आई है।
पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है, और प्लीज अपने लोगों से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर बी। तो आइए देखते हैं पाइल नंबर बी वालों के लिए जुलाई 2026 कैसे रहने वाला है। इसमें हम चेक करेंगे एनर्जी, वर्क एंड फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एनर्जीज कैसी रहेगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर बी। जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज किया उन लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी जुलाई 2026 में। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। Storm warning. Okay. Woman holding a heart. Okay. Appreciation. और हमारा शेडो कार्ड है कॉर्नुकोपिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस महीने की जो शुरुआत है उसमें आपकी एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप फील कर सकते हो। बहुत पर्जिंग सा लग सकता है आपको कि बात बात पे आप चिड़चिड़ा रहे हो, बात बात पे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बस्ट आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। लोगों के साथ में अननेसेसरी आप उलझ रहे हो, आपकी जो चिड़चिड़ाहट है अपने लोगों पे निकल रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो काफी टाइम से डेवलप हो रही थी। काफी टाइम से आप अपनी एनर्जीज को सप्रेस करते आ रहे थे, जो कि ये एक पीरियड है जुलाई का जिसमें आप देखोगे कि आप बस्ट आउट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं भड़क रहे हो लोगों के ऊपर, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आ रही है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपका पर्सनल एक्सपेक्टेशन विद पर्सनल कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, आपके पर्सनल जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज किया है वो लोग काफी ज्यादा अपने रिलेशनशिप में थोड़ा अनसेटिस्फाइड काफी टाइम से महसूस करते आ रहे हैं, और वो सारी अनसेटिस्फैक्शन वाली एनर्जीज कहीं ना कहीं अभी बाहर निकल रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक आपने अंडरस्टैंड किया सिचुएशन को, जाने दिया, लेट गो किया, हर वक्त आपने मूव ऑन किया। बट दिस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि अब मैंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत बार मूव ऑन किया है, बहुत बार लेट गो किया है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज किया है, मैं एक और चीज यहाँ पे देख रही हूँ, लैक ऑफ एप्रिशिएशन। हो सकता है कि इन दिनों आपको ये फील हो कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए बहुत कुछ किया है और इन रिटर्न आपको उनकी तरफ से उस लेवल का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जीज पे देखोगे जहाँ पर आप काफ़ी अंडर वैल्यूड महसूस करो अपने आप को। आपको लग सकता है कि दूसरों की नज़र में आपके उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको लग सकता है कि आप एक ऐसे टाइम में जा रहे हो जहाँ पर आप सिर्फ दे रहे हो, बट जब आपको लेने की बारी आती है तो आपको उतना ही इक्वल एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से नहीं मिलता है। इस तरीके की एनर्जी से आप गो थ्रू कर सकते हो जुलाई इस मंथ में। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो। आपका जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट में आप जा सकते हो, और ये सब कुछ आपके कहीं ना कहीं पर्सनल जो फीलिंग्स है अपने लोगों की वजह से मिल रहे हैं, हर्टनेस एंड नेगेटिविटीज की वजह से आप ये महसूस कर सकते हो। ठीक है, बट आपको यहाँ पर इतना वरिड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुलाई मंथ में ही आपको एक मिराकल देखने के लिए मिल सकता है जहां आपको जरूरत पड़े
कि आपको अपने लोग चाहिए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने भी पार्लर में भी चूज किया है वो लोगों का सर्कल कम है, वो लोगों के पास क्वालिटी पीपल कम है, बट जहाँ आपको एक्चुअल नीड है किसी अपने की, तो वो सारे लोग आपके लिए जरूर स्टैंड आउट करेंगे और आपके पास दौड़ कर आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। तब आपको अपने लिए फिर एक अच्छा महसूस होना शुरू होगा, तब आप थोड़ा वैल्यूड फील करोगे, दूसरों की नज़र में अप्रिशिएशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, और तब आपकी एनर्जीज में काफ़ी बड़ा शिफ्ट एंड पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। तो जुलाई मंथ डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, बट ये भी दिख रहा है कि जुलाई मंथ के एक वेकअप टाइम भी रहेगा जहां पर डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव साइंस देखने के लिए मिल सकते हैं कि इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस अपने आप से, अगर आप कंटिन्यूअसली ये पूछ रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ मुझे मिल क्या रहा है, तो डेफिनेटली ये एक पीरियड में आपको ये आंसर्स जरूर मिलेंगे कि आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, अपने लोगों को आप टटोलोगे, अपने लोग आपके कौन हैं, आपके सपोर्ट में कितने हैं, आपके उनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आप इस मंथ में ही फिगर आउट करोगे। तो एनर्जीज, हाँ, जुलाई मंथ स्टार्टिंग में आपके लिए टफ हो सकता है, स्टार्टिंग में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ते जाएगा आप देखोगे चीजों में बहुत बदलाव रहेगा और आपकी एनर्जीज अकॉर्डिंगली मूव करेगी। आप पॉजिटिव फील करोगे, एंथुजियास्टिक फील करोगे और अपलिफ्टेड फील करोगे, एंड मंथ एंड तक आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहेगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर फाइल नंबर बी। जिन्होंने भी फाइल नंबर बी चूज किया है उनके वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं जुलाई 2026 में। ओके, पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स। ओके, देखते हैं हम तो 4 ऑफ कप्स, अगेन कप कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, कप्स कार्ड अगेन। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बॉटम कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट को ये दर्शाता है, बहुत ज़्यादा इनर जो आपका पीसफुलनेस को जो डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, वो सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। जुलाई मंथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वर्क प्लेस पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो डल रह सकता है, बिकॉज आप अपने इमोशनली अनसेटल्ड सिचुएशन में रहने की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से लेस फोकस्ड रह सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है। जिस एनर्जीज और एंथुजियाज्म के साथ में आप काम करते हो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं काम करने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जी विड्रॉल वाली सिचुएशन में देखोगे। मतलब ऐसा कि कोई भी काम अगर आपको दिया जाए, कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाए, या आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन आते हुए दिख रहा है। आपको कोई भी काम करने की बहुत खास इच्छा नहीं होगी और मोटिवेशन आपका पूरा जीरो रहेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको किसी की पुश की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि आपको मोटिवेशन अपलिफ्ट फील कराए, ऐसी वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके इमोशंस यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग रह सकते हैं जुलाई मंथ में। उसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने काम की तरफ थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे मतलब करियर से जुड़ा हुआ कोई ओल्ड पर्सन, कोई ओल्ड व्यक्ति आपको मिले और उनसे मिलकर आपको गाइडेंस मिले, खुशी मिले, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती हैं। अपने करियर को आगे कैसे
किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसकी गाइडेंस मिल सकती है। तो वो एक पार्ट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हैं अपने काम को लेके। अगर आपने अभी अभी रिसेंटली कहीं ज्वाइन किया है तो हो सकता है अपने पुरानी कंपनी और पुराने वर्क स्टाइल को आप ज्यादा याद करो। ठीक है, पुराने टाइम को ज्यादा याद करो और कंपेयर करो कि वो टाइम ज्यादा अच्छा था, वो वर्क प्लेस ज्यादा कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल था आपके लिए, ना कि ये। तो आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट फोकस है, वो वहां पे आप उतने खुश नजर नहीं आ रहे हो। आपके सामने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, बट बिकॉज ऑफ आपके अंदर से जो एंथुजियाज्म है, आपके अंदर से जो एनर्जी है, वो डल और ड्रेन होने की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज मिस आउट भी कर सकते हो। ये आपके लिए चैलेंज, एक ऑब्स्टिकल, एक ये कह सकते हैं कि एक एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको आगाह कर रही है अभी ही कि जुलाई मंथ में आपको कुछ न्यू ऑप्शंस, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बट बिकॉज ऑफ योर इमोशनल अनप्लीजेंटनेस आप ये ऑप्शंस, ये अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत है कि अभी इस पीरियड में अपने एनर्जीज को पूरा गैदर करें और अपने वर्क प्लेस पे जैसा भी चल रहा हो फोकस करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप्स अगेन, वहीं पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के चीजों को रिकॉल करना और उसकी वजह से प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरफ ना देखना, ऐसे वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कलीग्स, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको पीछे खींचने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो आपके पीछे बैक बिचिंग करें, हो सकता है आपका मॉरल डाउन करने के लिए नेगेटिव बातें करें, गॉसिप्स करें। ठीक है, आपको इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट में अगर पड़ते हो तो आपका जितना भी बचा कुचा मेंटल पीस रहेगा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सिमिलरली आपकी एनर्जी और डल हो जाएगी, आप लोगों से कट ऑफ होना शुरू हो जाओगे, उन लोगों के साथ और मन नहीं करेगा आपका काम ना करने का। तो बेहतर होगा कि वर्क प्लेस पे आप काम जितना हो सके काम से काम रखे, किसी की चीजों में ना पड़े, किसी की कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। कोई अगर आपको आगे से बुली भी करता है तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज दिस इज नॉट द कन्वीनियंट टाइम फॉर यू टू रिवर्ट बैक देम। ठीक है, वो टाइम भी आएगा जब आप उनको रिवर्ट करोगे, जब उनको आंसर करोगे विथ योर सक्सेस और समथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पर आपकी थोड़ी नाजुक स्थिति है। ठीक है, आपको काम से रिलेटेड कुछ और चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्किल्स को देखो, अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करो, कुछ और सीखने की कोशिश करो, अपने काम को और ज्यादा अपग्रेड कैसे कर सकते हो, कौन सी नई टेक्निक्स को सीख सकते हो जो आपको और ज्यादा अपलिफ्ट करे, आपके एनर्जीज को बूस्ट करे, आपके करियर को एक ग्राफ दे। वो चीजें फाइंड आउट करो और उस पर फोकस करने की कोशिश करो। ट्राई टू मैनेज योर फाइनेंसेस, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि पैसा आ सकता है पर पैसा जाएगा भी, आने से पहले ही जाने के काफी सारे आपके टू डू लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने खर्चों पे बहुत ज्यादा आप लगाम लगाएं, थोड़ा कंट्रोल रखें, बाउंड्री सेट करें और अननेसेसरी इमोशनल खर्चा नहीं करना है कि ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो मैं अपने आप को अच्छा फील करने के लिए ये कर लूँ, मैं अच्छा फील करने के लिए शॉपिंग कर लूँ, मैं अच्छा फील करने के लिए कहीं कुछ खाऊं। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, इससे होना चाहना कुछ नहीं है, आपका खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो आपको और अगेन मेंटली ब्रेक डाउन करेगा। तो इट इज बेटर टू मेंटेन योर फाइनेंसेस एज वेल। दिस इज अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। जुलाई मंथ एक पॉजिटिव टाइम रह सकता है अगर आप कुछ चीजों को अच्छे से कंट्रोल कर सको तो। आइए देखते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा जुलाई मंथ में। प्लीज इन योर सेल्फ टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर बी। जिन्होंने भी पाइल नंबर बी चूज किया है उनके लिए जुलाई 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा। प्रिंस ऑफ जेम्स, द बिल्डर, और देखते हैं 3 कार्ड, द मून कार्ड, द हर्मिट कार्ड एंड क्वीन ऑफ विंग्स।
और हमारा बॉटम कार्ड है 5 ऑफ शेल्स। 5 ऑफ शेल्स एंड 5 ऑफ कप्स सेम कार्ड, जो कि सेम एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पास्ट के ट्रॉमास को कैलकुलेट करोगे और पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ आपका फोकस कम रहेगा। मिसिंग फैक्टर ये ज़्यादा दिखाता है, आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करोगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे, इमोशनली उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे, पर हाथ में कुछ नहीं लगेगा सिवाय एम्प्टीनेस के। ठीक है, तो ये जो मंथ है आपके लिए इमोशनली काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रह सकता है। और मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसा पीरियड हो सकता है जहाँ पर आप रिलेशनशिप को लेके बहुत वरीड हो सकते हो। डेफिनेटली हर एक पर्सन को कंपेनियन चाहिए रहती है और आपको भी चाहिए है। आप हो सकता है आप जो भी मेरे व्यूवर्स है वो रिलेशनशिप में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या कम्प्लीटली ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो। ये एक पीरियड आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ क्वेश्चनिंग में डाल सकता है। आपके मन में कई सवाल जनरेट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। आपको काफ़ी डाउट आ सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली वर्दी है या नहीं है। जो टाइम, जो इमोशंस, जो सेंटिमेंट्स आप इस रिलेशनशिप में एक्चुअली डाल रहे हैं, कि आपको इसके रिटर्न में सच में कुछ मिलने वाला है या नहीं, आप इस क्वेश्चन में डेफिनेटली जाने वाले हो। ये एक पीरियड आपके लिए ऐसा रह सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। आपके मन में कई एंशियस थॉट्स आ सकते हैं, कई नेगेटिव एनर्जीज डेवलप हो सकती हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचने पे मजबूर कर दे कि ये जो रिलेशनशिप है जिसे आप इतने दिए जा रहे हो, ये रिलेशनशिप सच में आप डिजर्व करते हो क्या? इस तरीके का ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हो? इस तरीके की आपको फीलिंग आएंगे। द हर्मिट कार्ड कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जीज को दर्शाता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि खुद से कैलकुलेट करना, खुद से एनालाइज करना कि सच में इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप सारे चीजों को रिकॉल करें, पास्ट से लेके अब तक के सारे इवेंट्स को फिर से दोहराए, आप अपने पार्टनर के साथ के सारे इमोशनल एक्सचेंजेस को फिर से रिकॉल करें और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करें कि सच में ये कनेक्शन क्या वैल्यू रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ये पूरा जो मंथ है ना, यहाँ पर आपको जो अटेंशन है पूरा खुद पे ज़्यादा रहेगा। खुद की एनर्जीज, खुद के इमोशंस, खुद का वेलबींग, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा और उसमें आप अपने आसपास के लोगों पे बहुत डाउट कर सकते हो, बहुत क्वेश्चनिंग कर सकते हो। आपको ये फील हो सकता है कि लोग आपको वैल्यू नहीं करते। इनफैक्ट ये फीलिंग आपको अपने रिलेशनशिप में भी आ सकती है कि आप अपने पर्सन को जितना दे रहे हो बदले में आपको उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में जाने वाले हो। आपको गिव अप करने का भी मन कर सकता है इस कनेक्शन में, क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, बहुत देते आ रहे हो, अभी भी दे रहे हो, बट वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको कहीं ना कहीं लैक करते हुए दिख सकता है। आपको लग सकता है कि उस तरीके से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। आप बोलना कुछ चाहते हो, सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं रहा है। सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है आप वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो। उस वजह से मिसमैच हो सकता है, मिसकंसेप्शंस बढ़ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में पास्ट में जो हुआ है आप दोनों के बीच में, उन बातों पे चर्चा कर सकते हो। पास्ट में अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आए हैं तो उसके ऊपर आप बार बार बात कर सकते हो कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, उस टाइम पे वैसे हुआ था। पुराने ट्रॉमास को आप फिर से रिकॉल कर सकते हो, अपने पार्टनर को भी हर्ट कर सकते हो, खुद को भी हर्ट कर सकते हो। ऐसा वाला टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग रह सकता है आपके लिए, जहाँ पर आप इमोशनली काफ़ी डल, ड्रेन एंड बहुत ही डिटोरिएट फील करोगे। यहाँ पर आपको बहुत फियरफुल आप अपने आप को महसूस करोगे कि रिलेशनशिप वाइज भी आप काफ़ी एंशियस हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। अगर बहुत टाइम से किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं आया है आपका, तो आपको वो चीज़ फियर दे सकता है कि इज दिस द एंड ऑफ दिस कनेक्शन। आपको ये फीलिंग आ सकती है
कि क्या ये रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म है या इसके आगे भी कोई चैप्टर्स बचे हुए हैं। बिकॉज आपने बहुत पेशेंस के साथ में अपने पर्सन का इंतज़ार किया, बट हो सकता है कि इंतज़ार बहुत ही लंबा खिंच गया है, जिस वजह से आप अब अपने पेशेंस एक्चुअली लूज करते जा रहे हो और आपको अपनी सेल्फ वर्थ की ज़्यादा चिंता हो रही है। कहीं ना कहीं आप उतना अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हो, उतना आप सेल्फ वर्दी फील नहीं कर रहे हो। उस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि क्या इस कनेक्शन में इतनी एनर्जी, इतना टाइम, इतना पेशेंस देना अभी भी ज़रूरी है, क्या गिव अप कर देना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक टाइम आपके लिए बहुत ही टफ हो सकता है, आपके लिए जुलाई मंथ स्लो भी मूविंग हो सकता है। ज़्यादा आप इसमें यही देखोगे कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपने लोगों से, अपने पार्टनर से, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही, उसके अपोजिट ही कुछ हो रहा है। आपके पर्सन को आप आगे से बता रहे हो, कहीं ना कहीं नहीं बता पा रहे हो, तो वो एनर्जीज महसूस कर रहे हो, उनको वाइब्रेशन सेंड आउट कर रहे हो, किसी न किसी बहाने से आप उनको साइंस दे रहे हो कि मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ इस रिलेशनशिप में, तो भी आपके पार्टनर उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। उस वजह से आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट और बहुत हाथ में हताशा मिल सकती है, अपसेट आप हो सकते हो रिलेशनशिप के मामले में। जो भी एक्सपेक्टेशंस रहेगी वो हर्ट होगी और एक्सपेक्टेशन के अपोजिट चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ये चीज़ें मैं अगर आपको जुलाई के स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपनी एक्सपेक्टेशन को रिलेशनशिप के मामले में थोड़े लोअर डाउन कर दो। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। कोशिश करो कि हो सकता है ये टाइम ही आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको शांति से एनालाइज करना है रिलेशनशिप को। किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचे कि हाँ अब इस कनेक्शन में नहीं रहना। यू रियली नीड टू गिव टाइम। ठीक है, तो अभी ये टाइम है जहाँ पर आप शांति से बैठ के अपने रिलेशनशिप को एनालाइज करो और फिर डिसीजन लो। किसी भी डिसीजन पे एकदम से आपको नहीं पहुंचना है, गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ अपसेट होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सारे पैरामीटर्स को रैशनली पॉजिटिवली नेगेटिवली कैलकुलेट करके ही आपने कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप पे गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज अब पेशेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज अब तक मैंने बहुत दिया, अब मेरा देने का मन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैं इतना देता हूँ सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता है। यही एनर्जीज की वजह से हो सकता है कि आप अभी गिव अप करने वाले मूड पे आ जाओ। ठीक है, आपको अपना रिलेशनशिप बहुत बॉदर कर सकता है, सेल्फ डाउट में डाल सकता है, एंजाइटी दे सकता है, स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर सोते हो तो सपने में भी आपको एंशियस भरे सपने देखने के लिए मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में एम्प्टीनेस का महसूस आप कर सकते हो कि आपके पार्टनर नहीं है आपको ढंग से सुनने के लिए मौजूद। ये फीलिंग आपको आ सकती है। मिसिंग फैक्टर बहुत रहेगा। पास्ट में अच्छे टाइम को भी अगर आपने बिताया है तो आप उस बात को भी बार बार दोहराओगे, बार बार रिकॉल करोगे कि हाँ पहले तो रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था। पहले वाले टाइम को मिस करोगे, पहले वाले टाइम को रिकॉल करोगे बार बार। आप वही बातों को रिवाइज करोगे अपने माइंड में, अपने हार्ट में, और बुरा फील करोगे। बहुत ज़्यादा रोना धोना होने वाला है जुलाई 2026 में, और आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, क्योंकि इमोशनली मैं वैसे भी आपको डल सिचुएशन में जाते हुए देख रही हूँ। तो ये टाइम आपके लिए चैलेंजिंग है। और जुलाई एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे पहले आपके लिए मेमोरेबल। तो ये हर एक इवेंट आपको बार बार याद दिलाएंगे, बार बार आपको रिकॉल कराएंगे पुराने टाइम को। तो ऐसा मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप वाइज बहुत ही न्यूट्रल है, बट आप कोशिश करें अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करें। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या दे रहा है जुलाई मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पैनल नंबर बी। जिन्होंने भी पैनल नंबर बी चूज किया है उनके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, Five of Pentacles, Seven of Pentacles, Pentacle again, and Queen of Wands. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि देखो, भले ही
जुलाई मंथ आपके लिए टफ हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, ऑब्स्टिकल से भरा हुआ हो सकता है, डिप्रेसिव हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पर एक बात है कि आपकी अपनी ओन एनर्जीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही बता रहा है, आप में अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को एक्चुअली इन्वोक करो तो आप अपनी नेगेटिविटी पे एक्चुअली ओवरकम कर सकते हो। और यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि अपने इनर पावर को जानने की कोशिश करो, उसको एक्टिवेट करो, उसका इस्तेमाल करो, ना कि ऐसे इल्यूजन से भरे हुए पीरियड को रिकॉल कर करके और ज्यादा अपने आप को डिप्रेस करो। ठीक है, आपको बता रहे हैं कार्ड्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये साइन दे रहा है कि अपने आप के इमोशंस को आप जकड़ के मत रखो। अगर कोई बात मन में आ रही है, कोशिश करो कि एक काम मेंटेन करते हुए आप अपने पर्सन को, अपने पसंदीदा पर्सन को आप बताओ, जो भी फील कर रहे हो, जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ फील कर रहे हो, उनसे डिस्कस करो कामली एंड ट्राई टू एक्चुअली एक्सप्लेन योर फीलिंग्स। ठीक है, आप उसको अगर होल्ड करके रखोगे जानते बूझते, तो हो सकता है कि इसको आप होल्ड ही करके रखो और सामने वाला समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या है। ठीक है, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। ठीक है, आपके अपने इमोशंस डिस्टर्ब होने की वजह से, पर्सनल फ्रंट पे डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से प्रोफेशनल फ्रंट एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि पर्सनल लाइफ में अगर आप इतने उलझे हुए रहोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में चीजें खराब हो सकती है और आपको अभी प्रोफेशनली चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके पास वो पावर है, आपके पास यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली अपने इमोशंस में इतना इंडल्ज्ड है कि इसके पास में जो की रखी है वो की का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। तो आपने ऐसा नहीं करना है। You know your worth, you know your actual power, you really need to configure that, you really need to take steps for yourself। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपनी पॉजिटिविटी पे काम करोगे, जितना ज्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को अच्छी बेहतर पोजीशन पे देखोगे। प्रोफेशनली ध्यान देने की जरूरत है। पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली है डिस्टर्बेंसेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करो। दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। पर्सनल लाइफ को अलग, प्रोफेशनल लाइफ को अलग। और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कई मौके आ सकते हैं जो कि आपको अपने अभी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने में हेल्प करें। और वो अपॉर्चुनिटीज बहुत क्विक अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि आई और चली गई। यू नीड टू वेट, यू नीड टू री इवेल्युएट एंड उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने की जरूरत है। ये बता रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अपने पिछले किए हुए कामों की वजह से इस मंथ में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम ही बुरा नहीं है जुलाई मंथ आपके इमोशंस, आपके मेंटल पीस के लिए डिस्टर्बिंग डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स और गाइडेंस इस तरीके से आ रहा है कि अपनी इनर पावर को पहचानो, उसका इस्तेमाल करो और एनर्जीज को अपने गैदर करो और अच्छी जगह पे लगाओ। अपने प्रोफेशनल लाइफ पे लगाओ, अपने वर्क प्लेस पे लगाओ। अगर पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस शुरू है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो टाइम देने की कोशिश करो, बट अपने पर्सनल फ्रंट को इग्नोर ना करो। उधर ध्यान देने की जरूरत है, अपने सेविंग्स पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की जरूरत है और अपने स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। तभी आप एक्चुअली लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन में पॉजिटिवली बढ़ते जाओगे। अदरवाइज आप डल हो सकते हो, ड्रेन हो सकते हो, आपको लॉसेस देखने के लिए मिल सकता है। पूरा जो मंथ है वो इसी तरीके से जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हो, तो वो इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने एक्सपेक्टेशन को जितना ज़्यादा लोअर साइड पर रखोगे उतना ज़्यादा आपको हर्ट कम होगा। ठीक है, तो ये मुझे फाइल नंबर बी की रीडिंग दिख रही है। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल नंबर सी। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर सी चूज किया है, ये देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं जुलाई 2026 में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ पाइल नंबर सी। जिन्होंने भी पाइल नंबर सी चूज किया है उन लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली है जुलाई 2026 में। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। इनडिसीजन, मैन होल्डिंग हार्ट, और हमारा जो लास्ट का कार्ड है वो मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है, जो कि क्लियरली ये पूरा पीरियड ना आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह बता रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड फील करोगे और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इनर इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, आप एक पीसफुलनेस में रहोगे, जहाँ पर जुलाई मंथ ये एक ऐसा पीरियड हो सकता है जहाँ पे आप बहुत अच्छा विजडम गेन कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी को लेके। आपकी इनर इंट्यूटिव एनर्जीज आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहेगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए बुरी है, और उस गाइडेंस की वजह से आपको अपनी इंट्यूशन पे और भी ज़्यादा भरोसा हो सकता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ सकता है। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि जुलाई मंथ ये बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। आप देखोगे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे सेंस में ओवरकम करते जा रहे हो, हैंडल करते जा रहे हो, और बहुत सही तरीके से बैलेंस बनाकर आप चीज़ों को टैकल करते जा रहे हो। अब तक हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में आपने बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस देखे हो, बट अभी इस पीरियड में आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को मेंटेन कर रहे हो, अपने पीसफुलनेस, अपने कामनेस को मेंटेन कर रहे हो। आपकी इनर इंट्यूटिव एनर्जीज एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, कौन से नहीं। ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जुलाई मंथ में जहां पर आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस रहे, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इनडिसाइसिव हो सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। बट यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ट्राई टू डू थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, या फिर अपने आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल करें, कनेक्ट करें, अपने गुरु, अपने इष्ट को कनेक्ट करें। आपको आपकी इनर इंट्यूटिव एनर्जी से बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चूज करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम दिख रहा है यहाँ पे, जो ये भी बता रहा है मैजिशियन एंड द मिरर, जो कि ये बता रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जीज इस मंथ में बहुत इन्वोक होने वाली है, जो कि आपको एक्चुअली अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से मिलाएगी। आपको आईना दिखाएंगे कि आपके अंदर भी एक मैजिशियन है जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कुछ भी, चाहे अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, रिलेशनशिप हो, आइडियल लाइफस्टाइल हो, वो सारी चीजें आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस चीज का अवेयरनेस आपको इस जुलाई मंथ में मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स, कुछ ऐसे साइंस देखने के लिए मिल सकते हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ, अब जो भी आपने मांगा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, चाहे आपकी थॉट प्रोसेस क्यों ना हो, वो एक्चुअली यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आपको किसी बड़े का गाइडेंस भी मिल सकता है जो स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पे है। उस व्यक्ति से आपको एक्चुअली बहुत मदद मिल सकती है, किस डायरेक्शन में आपने जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं। इस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल सकता है, और इस तरीके का गाइडेंस आता है तो उसको पॉजिटिवली लें, रिसेप्टिव रहे, आप रहोगे भी, और रिसेप्टिव रह के उस गाइडेंस को एक्चुअली एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीज आपको और ज्यादा हायर पोजीशन पे लेके जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं आपके वर्क एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर फाइल नंबर बी। प्लीज बताइए फाइल नंबर बी जिन्होंने भी चूज किया उनके वर्क एंड फाइनेंसेस जुलाई 2026 में कैसे रहने वाले हैं।
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, और एक कार्ड हमें चाहिए है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड जो अपने से गिरा है वो है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, और लास्ट का कार्ड है हमारा चैरियट का। तो ये जो पीरियड है आपके लिए करियर वाइज मैं आपको बताती हूँ कि पहली बात तो ये आप बहुत ओवरलोडेड महसूस करने वाले हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आने वाली है, बहुत सारी ड्यूटीज आपको असाइन होने वाली है, जिसकी वजह से आप एक्चुअली बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाले हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाए, कौन सी चीज़ों को किया जाए। आपकी अपनी एनर्जीज ऐसे बोल सकती है आपको कि सारे काम मैं एट ए टाइम करूँ, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सारे टाइम अगर आप एट ए टाइम करते हैं तो आप बहुत ओवरलोडेड, बहुत एग्जॉस्टेड हो सकते हो। आपको हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, उसकी वजह से मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, नेक से लेकर लोअर बैक तक आपको पेन रह सकता है, लेग्स पे, काफ्स पे पेन रह सकता है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो हो सके तो एक तो आप अपने वर्क प्लेस पे किसी की हेल्प लो, अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने लोगों के साथ में बांटो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करो और उसके अकॉर्डिंग करो। ऑन द अदर हैंड आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अपने कामों को एक साथ करने के बजाय उसको प्रायोरिटाइज करो। कौन से काम को पहले करने की जरूरत है, उसके बाद कौन से काम को करने की जरूरत है, इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाते हो तो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही ओवरलोडेड रहोगे और चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आप बहुत डायरेक्शन लेस महसूस करोगे और बहुत टाइट अप महसूस करोगे और आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपको बहुत पुश करना पड़ सकता है अपने आप को। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको कुछ चीजें चाहिए हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ चीजें मांगी हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी जगह पे आपको प्लेसमेंट मिल जाए या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। यू रियली नीड टू मेंटेन योर पॉजिटिविटी। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स जुलाई मंथ में बहुत स्ट्रांग रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि जो भी बैड एक्सपीरियंसेस पहले आए हुए थे वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलो, लेट गो करो और आगे मूव फॉरवर्ड करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली अपने काम में अप्रिशिएशन मिल सकता है, पहले किए हुए मेहनत के रिवॉर्ड्स आपको अभी दिखने के लिए मिल सकते हैं जुलाई मंथ में। बहुत लोगों को प्रमोशन एंड हाइक्स मिल सकता है, सैलरी हाइक्स आपको देखने के लिए मिल सकती है, या किसी तरीके का फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ किसी बहुत पुराने कॉलेज या फिर ऑफिस फ्रेंड से आप मुलाकात आपकी हो सकती है या बातचीत हो सकती है, जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लग सकता है, इमोशनली हैप्पी फील कर सकते हो आप, ऐसा हो सकता है। आपका एनवायरनमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा रह सकता है वर्क फ्रंट पे, और आप ये देखोगे कि आपके आसपास के लोग एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, आपको इमोशनली सुन रहे हैं, प्रोफेशनली बूस्ट कर रहे हैं। तो ये एक पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद भी एक ऐसी एनर्जीज में रहोगे जहां पर आपको ये फील होगा कि मैं और क्या करूं ताकि आप और बेहतर पोजीशन करियर और फाइनेंसेस में ला सको। मतलब आपकी अपनी एनर्जीज जो रहेगी वो बहुत बूस्टेड रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत एंथुजियाज्म के साथ में फुलफिल्ड रहेगी, जहां पर आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। आप कोशिश करोगे कि कैसे आप अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर सको। ठीक है, क्योंकि इस बार प्लानिंग्स आपके सिर्फ दिमाग में नहीं है, आप एग्जीक्यूशन करने के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हैं। तो एक्शंस आप लोगे, वो एक्शंस भी आपके बहुत अच्छे रह सकते हैं, आपको उसके काफी सारे रिवॉर्ड्स, काफी सारे फ्रूटिशियस रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सिमिलरली एक मैसेज ये आ रहा है वर्क फ्रंट पे, आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, क्योंकि हो सकता है बहुत जोश में आप कुछ अपनों को या अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने कलीग्स लोगों को किसी तरीके से हर्ट कर जाओ, किसी तरीके से उनको डिमोटिवेट कर जाओ या फिर डिस्करेज कर जाओ, जिसका वो मन में हर्ट हो जाए और आपके लिए कोई रिवेंज क्रिएट करें। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आपको यही करना है कि जोश में होश नहीं खोना है, अपना जोश अपने लिए, अपनी चीजें कहीं आउटबर्स्ट नहीं होने देनी है। ठीक है, और अपने प्लानिंग्स को अपने तक ही रखें, अपने डायरेक्शंस आपको किस वे में जाना है ये चीजें आप अपने पास ही रखें। आपका फोकस बहुत अच्छे से बना हुआ रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस इस मंथ में काफी अपलिफ्टेड रहेगा, आप काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहोगे। आप में ऐसी एनर्जीज एक्चुअली ट्रैवल करने वाली है जुलाई मंथ में, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं एट ए टाइम 100 काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
ठीक है, बट 100 काम एट ए टाइम नहीं करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है। ये मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, आपकी एनर्जीज बहुत बूस्टेड रहेगी, आपकी एनर्जीज बहुत अपलिफ्टेड रहेगी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आपको करना सभी है, बट प्रायोरिटीज के साथ में आपको आपके काम में एक्चुअली अप्रिशिएशन मिल सकता है। आप जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको ध्यान दिया जाएगा, आपको अटेंशन मिलेगा, और ये हो सकता है कि उस चीज को लेके आपको वाहवाही सुनने के लिए मिले, तारीफें सुनने के लिए मिले। तो उस चीज के लिए रेडी रहिए। बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए वर्क प्लेस पे, और यहाँ पर एक्चुअली जो भी एक्टिविटीज होगी उस वजह से आपको मोटिवेशन ही मिलने वाला है, आप पॉजिटिव ही फील करने वाले हो, उसकी वजह से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करोगे। आइए देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है जुलाई 2026 में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पायल नंबर सी। जिन्होंने भी पायल नंबर सी चूज किया है उनका जुलाई 2026 रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाला है। ओके, Princess of Wings, the Messenger, King of Wings, the Professional, the Fool कार्ड, और एक कार्ड चाहिए हमें 10 of Wings, Difficult, और लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो रिलेशनशिप वाइज आपकी चीजें अच्छी रह सकती हैं। एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ विंग्स, जो कि ये बता रहा है कि अगर बाय चांस आपने अब तक कुछ डिफिकल्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हो रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर वो डिफिकल्टीज एंड हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, आपका अगर कम्युनिकेशन उतना ट्रांसपेरेंट ना रहा हो अब तक, तो ये एक पीरियड है जहाँ पे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अदर साइड भी क्लियरली देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये एक अच्छा पीरियड है, पॉजिटिव पीरियड है, जहां पर मैं देख रही हूँ कि आपको किसी तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, उनसे कॉन्टैक्ट डेवलप हो सकता है। चलो उनकी तरफ से मैसेज अगर आपको ना भी आए तो ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बात करने लगो। कम्युनिकेशन यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, और आपको सिर्फ यहाँ पे कोशिश करना है कि ट्रस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ट्रस्ट करना है। हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ट्रस्ट की मैं बात कर रही हूँ। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया है कि जो आपने मांगा है वो आपको मिला नहीं है, तो आप काफी हताश भी हुए हो। बट नहीं, अभी आपकी सिचुएशन में काफी बदलाव आने वाला है, काफी पॉजिटिविटी आने वाली है, काफी चीजों में ट्रांसफॉर्म होगा, और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनके इसमें कांटेक्ट आने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो रिलेशनशिप और अच्छा फॉर्म होते हुए दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अपने अपने इनर फीलिंग्स बताओगे, अपने अपने थॉट्स बताओगे, एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करोगे कि हाँ उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो सकता है। इस तरीके से एक्सेप्टेंस के साथ में आप आगे बढ़ोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। इस रिलेशनशिप में और स्ट्रेंथ डालने की एनर्जीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, आपके पार्टनर में भी आएगी। आप देखोगे कि आपके पार्टनर भी उतनी ही पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट ले रहे हैं। ठीक है, जो एफर्ट्स आपने पहले एक्चुअली नहीं देखा था, वो अभी आपको लगेगा कि हाँ ये अभी एफर्ट्स दिखा रहे हैं, अभी ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इन्हें भी रिलेशनशिप की उतनी ही पड़ी है जितनी हमें पड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअली ये रिलेशनशिप ग्रो करें। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं इस टाइम पे। मैंने पहले ही बताया था कि ये पीरियड आपको बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट कराएगा डिवाइन से। सो अगर आप जैसा सोचोगे रिलेशनशिप वाइज भी वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप एंशियस हो रहे हो तो एंशियस चीजें ही आपको मिलेगी, अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो तो पॉजिटिव चीजें ही आपको मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम्युनिकेशन आए पर डर रहे हो तो कम्युनिकेशन नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन आए और आप पूरे श्योर हो कि आएगा ही, तो जरूर आएगा। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अपनी पावर्स पे एक्चुअली भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ न्यू इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे भी क्यों ना हो, चैलेंजिंग भी क्यों ना हो, ऑब्स्टिकल से भरा हुआ भी क्यों ना हो, एक टाइम तो आपके लिए जनरेट हो रहा है जहां पर आप बैठ के
अच्छे से कम्युनिकेशन कर सको, अच्छे से एनालाइज कर सको कि इस कनेक्शन को एक्चुअली कैसे मूव करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये एक अच्छा पीरियड है। रिलेशनशिप से जुड़े हुए फियर्स को छोड़ दो, ठीक है। ये फियर्स आपको नहीं पालने हैं, क्योंकि ये फियर्स आपको एक्चुअली डिस्टर्ब कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। आपको जरूरत है कि अपने सारे वरीज को आप छोड़ दो, फ्री फील करो और फ्रीली इस कनेक्शन को एंजॉय करो। सामने से कम्युनिकेशन आता है तो एंथुसियास्टिकली, पॉजिटिवली लो और उसको रेसिप्रोकेट करो। ऐसे नहीं कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है। सो आपको जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की, आपको जरूरत है अपने पर्सन को समझने की, आपके पर्सन भी आपको समझने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी सीक्रेट आपको किसी को नहीं बताना है। अगर कम्युनिकेशन आ रहा है तो अपने तक रखो। अगर रिलेशनशिप में कोई नए चेंजेस आ रहे हैं वो भी अपने तक रखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग हो या फिर आपके सीक्रेट्स का कोई एडवांटेज उठाए। तो ये टाइम टफ है आपके लिए। आपको किसी से ओवर शेयर नहीं करना है, किसी से एक्साइटमेंट में आके भी शेयरिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा अपनी चीजों को अच्छे सेंस में सेटल डाउन होने दो, फिर तो लोगों को बताना ही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी के साथ में बातचीत शुरू हो सकती है, किसी के साथ में दोस्ती हो सकती है, उनके साथ की दोस्ती आपको बहुत अच्छी लग सकती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन आपका डेवलप हो सकता है उस पर्सन के साथ में। आपको लग सकता है कि वाइब मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा और आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके की चीजें भी अगर स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं कि जोश में आकर अपने लोगों से आप डिस्कस कर जाओ, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा लोगों से शेयर करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम पे आपको अपने रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीजों को अपने तक ही रखने की जरूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है जुलाई मंथ के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ फाइंड द सी। इनके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है, क्या यूनिवर्सल मैसेज है। ओके, फर्स्ट कार्ड 4 of Pentacles, second card 5 of Wands, टू ऑफ Swords और हमारा लास्ट कार्ड है द डेविल कार्ड। ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहली बात, try to be transparent with your person, with your special person, with your relationship, ठीक है। unnecessary conflicts में ना पड़े, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें डिस्कस ना करें। जितना कॉन्फिडेंशियल रखोगे उतनी चीजें अच्छी और क्लीन एंड क्लियर रहेगी। अदरवाइज अननेसेसरी मैनिपुलेशन, अननेसेसरी ओपिनियंस को आप इनवाइट कर सकते हो, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है कि लोगों के ओपिनियन की जरूरत आपको इस मंथ में नहीं है। लोग आपको गलत गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर लोगों को इनवाइट कर रहे हो, आगे से उनको सजेशन मांग रहे हो, तो डेफिनेटली वो लोग अपने आप को एक हायर अथॉरिटी पोजीशन पे देखेंगे और आपको नीचे दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिमिलरली मिसगाइड आपको कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कंफ्यूजन वाले स्टेट में आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये एक पीरियड आपके लिए स्पिरिचुअली एक हाई लेवल पीरियड है। तो आप अपनी इंट्यूशन को एक्चुअली कनेक्ट करें। आपकी इंट्यूशन ही आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगी, ना कि कोई दोस्त, ना कि कोई रिलेटिव, ना कि कोई और व्यक्ति, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपने इनर फियर को ओवरकम करें, क्योंकि ये चीज मुझे दिखा रहा है कि ऑब्सेसिव एनर्जीज भी आपको ट्रैप कर सकती है। ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस भी आपको डल कर सकती है, ड्रेन कर सकती है, डिप्रेशन दे सकती है। अपने रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत क्लियर रहना है कि आपको फ्री रहना है, कंट्रोलिंग पोजीशन पे नहीं रहना है। अगर आपने बहुत बुरा टाइम भी बिताया है और आप बहुत उत्सुक हो रहे हो अपने पार्टनर को अभी ही सब कुछ बताने की, अपना समय ले। जब वो व्यक्ति एक लिसनिंग पावर लेकर आपके पास एम्पैथिक, तब आप अपने चैप्टर्स ओपन करें। पहले ही अगर आप बॉम्बार्डिंग करोगे तो सामने वाला भाग जाएगा।
ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप को भी बहुत हिसाब से आपको चलाना है, बहुत प्यार से डेलिकेट वे में आपको डील करनी है। और यूनिवर्स ये बता रहा है लोगों के साथ में आप अपने आइडियाज, अपने रिलेशन में क्या चल रहा है, अपने प्रोफेशन में क्या चल रहा है, आपके क्या गोल्स है, वो डिस्कस करने से मना कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग नेगेटिव सजेशंस आपको आ सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं, आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी चीज़ों को जितना हो सके कॉन्फिडेंशियल रखें। अगर कोई आपको आगे से पूछ रहा है तो भी आप बातों को पलटाने की कोशिश करें। ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक बट डू नॉट डिस्कस, डू नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, दिस इज नॉट द पीरियड, क्योंकि ये पीरियड ऐसा हो सकता है जहाँ पर ऐसा ना हो कि इमोशनल होकर आप सामने वाले को बहुत सारी चीजें बता जाओ, वो चीज आपके लिए घातक हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पीरियड रहेगा जुलाई मंथ स्पिरिचुअली बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। स्पिरिचुअली काफी सारे इवेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं जहाँ पर आप अपने आप को देखोगे कि बहुत हायर विजडम आप गेन कर रहे हो। स्पिरिचुअल चीजें आपको ज्यादा भारी हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों का नॉलेज लेने का मन कर रहा है, समझने का मन कर रहा है कि ये कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब जानने की कोशिश आप करोगे और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। वो क्यूरियोसिटी आपको विजडम लाएगी, वो क्यूरियोसिटी आपको एक्चुअली मोटिवेट करेगी ऑल द टाइम। और आप काफी सारे एक्टिविटीज भी करने वाले हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, और वो एक्टिविटीज के रिजल्ट्स भी आप देखोगे, ये भी आप देख सकते हो। रिलेशनशिप वाइज बहुत सारी चीजें शुरू होने वाली है, बहुत सारे न्यू चैप्टर्स आपके ओपन होने वाले हैं। आप भी अपने आप को ओपन ही रखें ताकि हर चीज को पॉजिटिवली ले सको और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आप गैदर कर सको। तो ये था पाइल सी का प्रेडिक्शन। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रेजोनेट किया है या नहीं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये था आज का प्रेडिक्शन। जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितनी रेजोनेट की है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल आईडी जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है prajaktawasinghh145@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडलिंग पे जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। आप फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगी जहाँ पे आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेके अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। तो जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा मैंने यहाँ पे बताया है इस वीडियो में। अगेन बोल रही हूँ कि प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, बाय बाय।